बच्चों बच्चों परीक्षा आ गया है, नजदीक है और फेस्टिवल भी इसमें बच्चों। अभी आज हमारा मकर संक्रांति का फेस्टिवल पार हुआ और बच्चों हम लोग बहुत जल्दी अभी सरस्वती पूजा का सामना करेंगे, फिर गणतंत्रता दिवस का सामना करेंगे। तो बच्चों फेस्टिवल है, लेकिन फेस्टिवल के साथ साथ हमें पेपर पे भी बना रहना है। और आज के पेपर में बने रहने के लिए हमें कार्बन और इसके यौगिक के साथ जुड़े रहना होगा, जिसे इंग्लिश में कार्बन एंड कंपाउंड कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, आज के टॉपिक में बड़ा चर्चा वाला विषय है और हमारी चर्चा के विषय में पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सो मेनी कंपाउंड ऑफ कार्बन। बच्चा कहता है कि भैया कार्बन का, बच्चा ध्यान रखना है कि कार्बन का मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो भैया सबसे पहले समझना बच्चा कि आंसर क्या देना है। तो आंसर क्या होगा बच्चा हमारा, ये बच्चा ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन चल रहा है, ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रिपरेशन में लगे रहना लगातार। तो बच्चा कहता है क्या कि कार्बन, बच्चा बोलना है क्या कि कार्बन इज ए नॉन मेटल। ये बात तो सबको पता है। फिर बोलेगा गुरुजी ये तो क्लियर है हमारा कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? तो एक अधातु है, इसको ध्यान रखना है। क्या है ये? अधातु है। फिर दूसरा टॉपिक आते हैं, तो भैया क्या है? तो कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट। कार्बन इज क्या है? तो ये है टेट्रावैलेंट, यह चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? यह चतुष्फलकीय होता है, ये ध्यान रखना है। ये क्या होता है? ये चतुष्फलकीय होता है, इसे ध्यान रखना है, ये चतुष्फलकीय होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि भैया कार्बन जो है हमेशा, कार्बन क्या करता है? तो कार्बन एग्जिस्ट ऑन कैटेनेशन बॉन्ड। याद रखिएगा बच्चा, ये क्या करता है? कैटेनेशन बॉन्ड बनाता है। इसीलिए बच्चा कार्बन के एग्जिस्ट मात्रा ही, कार्बन एग्जिस्ट ऑन ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। याद रखना है बचवा, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में इनकी मौजूदगी ज्यादा है। बच्चा ध्यान रखना है, कार्बन जो है, कार्बन जो है बच्चा, कार्बन कार्बनिक यौगिक के साथ मौजूदगी बनाकर रखता है बच्चा। कार्बनिक यौगिक के साथ, याद रखिएगा बच्चा, कार्बनिक यौगिक के साथ, कार्बनिक यौगिक के साथ, याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिक के साथ, याद रखना बच्चा, यौगिक के साथ अपनी मौजूदगी बना के रखता है बच्चा, अपनी मौजूदगी बना के रखता है, अपनी मौजूदगी बना के रखता है। इसको ध्यान रखना है, अपनी मौजूदगी बनाकर रखता है। ये रट लेना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है मेरा बचवा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है, इसे अपडेट करना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं। बोलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाउ एक्सप्लेन एन एग्जांपल। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखना मेरे बचवा, उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा तो समझ जाइएगा। कार्बन और ऑक्सीजन अगर आपस में मिल जाए तो बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। लेकिन ये क्या हो गया बचवा? तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और बच्चा इसी को हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। याद रखना है, क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन अगर यही चीज कार्बन डाइऑक्साइड अगर टूट जाए C+O2 में, तो ये क्या कहलाएगा? वियोजन, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन कहेंगे। मेरे बच्चा ध्यान रखना है, इसे क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन। और बच्चा यही जब रिएक्शन आपस में टूटता है, ब्रेक डाउन करता है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है बच्चा कि अगर कोई भी रिएक्शन, बच्चा इफ एनी रिएक्शन अगर ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, तो वो डिकम्पोजिशन बनाता है बच्चा। क्या बनाता है? डिकम्पोजिशन बनाता है, यानी वियोजन का निर्माण करता है। बच्चा ध्यान रखना है, अगर वो बच्चा ब्रेकडाउन के साथ अगर जुड़ भी जाता है, अगर वो एडिशन रहता है बचवा, अगर वो एडिशन रिएक्शन बनाता है, तो वो कहलाता है बचवा कॉम्बिनेशन। इसको ध्यान रखना है और इसे क्या कहेंगे? तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपडेट बनते रहना है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? बच्चा याद रखना है, आंसर क्या आएगा बच्चा? आंसर होगा व्हेन ए रिएक्शन, क्या बोलना है? व्हेन ए रिएक्शन, क्या बच्चा? तो व्हेन ए रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या होता है बच्चा? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करता है बच्चा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करता है बच्चा? हाइड्रोकार्बन रिएक्ट ऑन हाइड्रोजन,
then formed in saturated हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों ध्यान रखना है। अब बच्चा क्या कहता है कि जब जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होगा बच्चा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन H2 से अभिक्रिया कर, H2 से अभिक्रिया कर क्या करेगा बच्चा, अभिक्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। बच्चा ध्यान रखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो बच्चा वो क्या कहलाता है, निर्माण करता है, तो याद रखेगा वह हाइड्रोजनीकरण कहलाता है बच्चा, उसे हाइड्रोजनेशन को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। बच्चा उदाहरण स्वरूप, बच्चा उदाहरण स्वरूप रट लेना है बच्चा वेजिटेबल घी, क्या रट लेना है, एग्जाम्पल वेजिटेबल घी। बच्चा ध्यान रखिएगा, इसी को रिफाइंड ऑयल और बच्चा डालडा भी कहते हैं। चलिए अगला बच्चा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपडेट रहे हमारे बीच। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है कि बोलता है कि एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेंशन वन एग्जांपल। बच्चा एडिशन क्या होगा, तो बच्चा चलिए एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे चलते हैं। बच्चा आंसर भी हमारा साथ साथ होते जा रहा है, क्वेश्चन भी आते जा रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा एडिशन और बच्चा एडिशन और सब्स्टिट्यूशन समझना है। अगर बच्चा ध्यान रखिएगा एडिशन क्या होगा, अगर बच्चा मान लेते हैं ये हमारे पास है बच्चा क्या, तो ये है CH4, बोले गुरुजी ये CH4 है क्या, CH4 ले ले, एडिशन के लिए समझ में आ जाएगा। तो चलिए एडिशन और सब्स्टिट्यूशन का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम अगर उठा लेते हैं बचवा क्या, तो भैया यहाँ ले लिए CH3, समझना बचवा, यहाँ क्या ले लेते हैं, या CH4 ले लेते हैं बचवा, CH4 ले लेते हैं, आसान होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको मीथेन कहते हैं। और हमने क्या किया बचवा, Cl2 के साथ रिएक्ट किया, तो बच्चा क्या बना, तो ये समझना है बचवा, ये क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले बोलेगा बच्चा, सबसे पहले हमारा उदाहरण जो है बच्चा ये सब्स्टिट्यूशन के लिए है, किसके लिए है, सब्स्टिट्यूशन के लिए है। बड़ा मजेदार बता रहा हूँ बचवा, सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो समझना बच्चा, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल देते हैं तो ये CH3 हो गया, और ये Cl के साथ अगर एडिशन हो गया तो CH3Cl बना। और बच्चा इसमें से एक हाइड्रोजन है, इसमें से एक क्लोरीन बाहर निकाल दिए तो ये बन गया HCl। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं बच्चा, जिसको हम लोग एडिशन कहते हैं, उसके तरफ थोड़ा सा चलते हैं, ध्यान रखिएगा बचवा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब बच्चा मान लेते हैं जी, बोले गुरुजी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट उठा लीजिए जिसको हम लोग आसानी से निकाल देते, आसानी से बन जाए। तो अब बच्चा एडिशन के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देना होगा। तो बच्चा मान लेते हैं ये CH4 है, हमने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बन गया, CH3, और इसमें से एक ऑक्सीजन इसमें OH लग गया तो ये हो गया एडिशन। बच्चा ध्यान रखिएगा, हमने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये बना दिया मिथेनॉल, क्या बना दिया बचवा, तो मिथेनॉल, ये हो गया एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा मिथेनॉल बनाया बच्चा, मिथेनॉल, इसी को बच्चा वुड स्पिरिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वुड स्पिरिट कहते हैं। इसी को बच्चा ध्यान रखिएगा, इसी को बच्चा वुड स्पिरिट कहते हैं, जिसका इस्तेमाल वार्निश करने के लिए करते हैं बच्चा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा होमोलोगस सीरीज क्या होगा गुरुजी, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आ गया, डिस्क्राइब विथ एग्जांपल। आइए होमोलोगस सीरीज सीखते बच्चा। बच्चा कहता है कि वह श्रेणी जिसमें याद रखना है, इसे बच्चा याद रखना, समजातीय श्रेणी कहा जाता है, समजातीय, समान जातीय, समजातीय जिसमें समान जातीय, वह श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है, किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। बच्चा ध्यान रखना है, when a carbon compound those have to be a CH2 differ by CH2 differ by याद रखना बच्चा, differ by या difference by CH2। बच्चा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिएगा, बड़ा साधारण समझा रहे हैं बच्चा। मान ले
ये C2H6 है। हमने क्या कहा, CH2 का अंतर, भैया इसमें से दो में से एक गया तो क्या बचा, एक बचा। अब भैया 6 है, 6 में 2 गया तो कितना बचा, तो 4 बचा। उसी तरह बचवा अगर C3H बटवा याद रखना 8 है तो इसका आपको बता देना है होमोलोगस सीरीज का डिफरेंस क्या होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन आता है कि बताना है कि भैया स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या होगा। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक का करके चलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ANE बोल दिया है बच्चों, याद रखना है ANE बोल दिया गया है अगर ANE यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपके साथ ANE बोल दिया है तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें डबल कर देना है, क्या कर देना है, 2 ऐड कर देना है। बच्चों कैसे देखिए, जैसे ब्यूटेन है, समझना के प्रयास करिएगा, ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब कार्बन 4 होता है, 4 का डबल कर दिए 8, हाइड्रोजन तो 8 हो गया, लेकिन हम क्या बोले ANE लगेगा तो 2 जोड़ देना है, तो यहाँ क्या हो गया, C4H8 हो गया। तो भैया ये हो गया हमारा ब्यूटेन। उसी तरह प्रोपेन का पूछा गया है तो यहाँ हो जाएगा C3 और डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया H6 हो जाएगा गुरुजी, और उसमें 2 को बढ़ा देंगे, कहाँ बढ़ा देंगे, ANE लगा हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा, H8 हो जाएगा। उसी तरह बच्चा इन बोल देगा, इन बोल देगा, याद रखिएगा इन बोल देगा तो बस बच्चा जस्ट डबल कर देना है, मतलब डबल करके छोड़ देंगे, याद रखिएगा। जैसे अभी बोल देगा गुरु जी वो एग्जाम्पल ना ले लीजिए, तो ब्यूटीन ले लिए, और बच्चा कहते हैं कि कार्बन तो 4 है लेकिन हम जस्ट डबल करके छोड़ देंगे तो हाइड्रोजन 4 कार्बन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, C4H8। तो बच्चा यहाँ क्या आ जाएगा, तो C4H8, सॉरी यहाँ बच्चा बोल दिया है इथिन बोला है, बच्चा ध्यान रखिएगा इथिन बोला है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे C2H4। बच्चा इसी तरह आइन बोल दिया तो यहाँ फिर ध्यान रखना है, ये डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल। और बच्चा यहाँ याद रखिएगा इसमें 2 घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बच्चा यहाँ हो गया इथाइन, फिर कार्बन 2 है डबल कर दिए 4 और फिर 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, C2H2। बच्चा ऑल लगा रहेगा तो ऑल में याद रखना लास्ट में OH लगा देना है, तो क्या बोला, इथेनॉल बोला है बच्चा, तो क्या करेंगे C2H5 यहाँ लगा देंगे OH। फिर बच्चा प्रोपेनॉल बोल दिया है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लगा देंगे C3 और इसमें 2 बढ़ा देना है H7 और लग गया OH। फिर बच्चा अल बोल दिया, मिथेनॉल बोल दिया तो यहाँ हो जाएगा CHO। जो मेरे पूरा पीछे का वीडियो आप देखे होंगे बच्चा तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ CHO लगा हुआ तो यहाँ क्या कर देंगे HCHO हो जाएगा मेरा बच्चा। यहाँ बोल दिया प्रोपेनॉन, यहाँ CO लग जाएगा, 1 लगा हुआ है कीटोन में तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, तो CH3CO ये हो जाएगा CH3। बच्चा मिथेनोइक एसिड ओइक बोल दिया है तो यहाँ क्या लगा देंगे COOH लगा देंगे। अब मिथ का मतलब एक कार्बन होता है तो यहाँ हो जाएगा HCOOH। बच्चा उस तरह करके स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए एक अलग क्लास ले लूंगा और इसको आप ध्यान पूर्वक समझ करके अपने से प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा बच्चा। और आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप बताएंगे स्ट्रक्चर्स के फॉर्मूला बता के हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे बच्चा, जिसका नाम बच्चों याद रखिएगा ब्यूटेनोइक एसिड है। इसका फॉर्मूला आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब हमें जरूरी मिलना चाहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें बच्चों। और बच्चों बहुत जल्दी आपके भी सोशल साइंस के भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ और मैथ के भी, बच्चों ध्यान रखिएगा मैथ के भी क्लासेस और साइंस के भी क्लासेस बहुत जल्दी अपडेट कर रहा हूँ। तब तक हमारे साथ वीडियो बने रहे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलेंगे मेरे बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।